नमस्कार। तंत्र मंत्र बाधा, कोई भी करनी भानामती या पिशाच हो, या फिर कोई भी ऐसी शक्ति हो जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसी समस्या हो जिससे आप बाहर नहीं नहीं निकल रहे, तो इन सभी पर एकमात्र उपाय है, वो है दत्तमाला मंत्र। तो दत्तमाला मंत्र ये क्या है, इसकी निर्मिति क्या है, इसके अनुभव क्या है और इससे आपकी समस्याएं कैसे नष्ट हो सकती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके साथ में इसकी विधि और बाकी की चीज़ें भी मैं इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं जिससे आपको कभी भी किसी एक भी रुपया खर्च किए बिना किसी भी चीज़ का हल ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से कैसे प्राप्त हो सके, इसके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दत्तमाला मंत्र एकदम दिव्य मंत्र है। इसके साथ ही ये खुद दत्त तंत्र के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा दत्त तंत्र, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अष्टमहासिद्धियाँ हासिल कर सकते हो, नवनिधियाँ हासिल कर सकते हो और साथ में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सभी प्रकार के चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। तो दत्तमाला मंत्र ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसमें आपको संसार के सभी सुखों को पाने के लिए, सभी दुखों का नाश करने के लिए और सभी चीज़ों को आपको उन्नत तरीके से प्राप्त करने के लिए इसकी रचना की गई है। तो बहुत से सिद्ध पुरुषों ने इसका अभी तक अनुभव लिया है। तो मैं पहले एक दत्तमाला मंत्र का अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि इससे पिशाच बाधा का पूरा कैसे नाश हो गया था। इसके साथ में ही किसे एक शापित जगह को कैसे पिशाच से मुक्त कराया गया था और साथ में ही असाध्य रोग नाशन के लिए इस दत्तमाला मंत्र को किस तरह से सिद्ध किया जाता है और इसकी विधियाँ क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दत्तमाला मंत्र, तो इसका सबसे पहला अनुभव हमें हम कोकण प्रांत में थे, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ हमारी साधना चल रही थी। तब जून जुलाई का मंथ था, तो उसके लिए हम वहाँ पे कुछ 3 या 4 महीनों के लिए रहने के लिए गए थे। तो फिर वहाँ पे हुआ ऐसे, जिस गांव में हम रुके थे वहाँ पे कोई रहने के लिए अच्छी जगह मिल नहीं रही थी। तो हमने 3-4 दिन तक ढूंढा, लेकिन हमें कुछ ऐसा जहाँ पे हम कुछ कर सके ऐसा नहीं प्राप्त हुआ। तो उसके लिए हमारे दोस्त के यहाँ हम रुके थे। वो शाम को 7 से 8 बजे के बाद घर में आया और उससे हमने पूछा कि यहाँ गांव में कुछ अच्छी ऐसी जगह है क्या जहाँ पे हम साधना कर सकते हैं, हमारा नित्य अनुष्ठान कर सकते हैं, हमें किसी के भी घर में रुकने के लिए आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक घर है, लेकिन वहाँ पे एक नज़दीक शिव मंदिर है और उसके साथ में ही वहाँ पे एक घर है, वो जला हुआ है, पर वहाँ पे रुकना ठीक नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा शापित माना जाता है। तो मैंने सोचा कि ये शापित घर है वो कितना दूर है, ऐसा उनको पूछा। तो उन्होंने बोला कि ये तकरीबन एकदम पास में ही है, मीन्स ऐसा घर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति वास कर रही है कि जो निगेटिव है, या फिर वो शक्ति यहाँ पे हमें रहने देना नहीं चाहती। ऐसा सिर्फ इंटरनल फीलिंग आया, लेकिन उस वक्त कुछ अलग माहौल में होने की वजह से हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारी जो नित्य साधना थी वो शुरू हो गई। जैसे जैसे हमारी साधना शुरू हो गई उस तरह से हमें वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब अनुभव आना शुरू हो गया। जैसे कि वहाँ पे कोई पीछे चल कर जा रहा था। उसके बाद में मेरे जो साथ और एक दोस्त था, उसको ऐसे लगा जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा है। इस तरह से सबको कुछ ना कुछ अनुभव आ रहे थे। फिर भी 2-3 दिन हो गए, हमने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में
वहाँ पे एक दिन रात को सपने में कोई एक औरत आ गई और उसने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है। हमने बोला कि हमारी वजह से आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? तो उन्होंने बोला जो भी आपकी ये साधना कर रहे हो उसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, उसके जो वाइब्रेशंस है वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम यहाँ के मालिक हैं। तो उसके बाद मैंने एक बार हमारे दोस्त को बुलाया और पूछा ये जगह किसकी है। तो उसने मुझे जिनकी ये जगह थी उनके पास ले गए। तो फिर वहाँ पे मैंने उनको पूछा कि ये जगह किसकी है। तो उन्होंने बोला ये जगह हमारे जो दादा थे उनके पत्नी की है। तो उस घर में वो रहती थी और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। पर जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तब से हमारे फैमिली में कोई भी ठीक से रह नहीं पा रहा, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, हमारे खेतों की जो भी सिंचाई है वो ठीक से नहीं होती और वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो सब की सब हमारा जो है वो नुकसान ही हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो जो साइड में वो जला हुआ घर है जहाँ पे कोई लोग मरे थे ऐसे आप बोल रहे थे, वो क्या है? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमारे ही दादाजी ने आत्महत्या कर ली थी। तो मैं समझ गया ये कुछ अलग चीज़ है और उनको कुछ अलग प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि ठीक है, ठीक 3 दिन बाद अमावस्या है, आपको रात को 12 बजे मेरे साथ आना होगा और हम वहाँ पे जाएंगे। तो फिर अमावस्या के रात को 12 बजे हम 5-6 लोग वहाँ पे चले गए। जैसे ही वहाँ पे हम गए, वहाँ पे कोई एक ऐसा पेड़ था, वो लगभग जला हुआ था पर वो थोड़ा सा हिला, ऐसा हम सभी को लगा। मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, कोई शक्ति है, इसका ये संकेत है। फिर उसके बाद हमने रात को 12 से 12:30 के बीच में एक रिंगण बनाया। उस रिंगण के बीच में हम ध्यान के लिए 10 मिनट के लिए बैठ गए और वहाँ से वापस आकर जहाँ पे हम रुके थे, हमारी साधना चल रही थी, वहाँ पे आए और वहाँ पे भी मैंने सेम प्रोसेस की। तो उसके बाद मेरे सामने अचानक से वो जो औरत थी वो ध्यान में आ गई और उन्होंने बोला कि स्वामी जी, इन्होंने मुझे मार डाला है, मुझकी मेरी हत्या के ये जिम्मेदार है, आप इनको कुछ करो। तो उसके बाद मैंने उनको पूछा क्या आपने अपनी जो भी यहाँ पे जो आपके फैमिली मेम्बर्स रहते थे उनको मारने की कोशिश की है क्या? तो उनको एकदम से आश्चर्य लगा। उन्होंने एकदम से साष्टांग दंडवत करते हुए मुझे बोला कि मैंने नहीं की थी, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ 2 लोग थे उन्होंने की थी और वो मेरे फ्रेंड्स थे, उनको ये जगह चाहिए थी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने बोला ये जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया और आपको इसकी सज़ा है वो मिल रही है। तो अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अटके रहेंगे और आपकी भी कभी भी लाइफ में प्रगति नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने वहाँ पे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने उस आत्मा से फिर कांटेक्ट किया और उनको बोला कि ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ, पर आपको इसके आगे मुक्ति के लिए क्या चाहिए जिससे आपको अपनी गति मिल सके। तो उन्होंने बोला कि इनको हमारा ये घर एकदम से ठीक करना होगा और साथ में ही ये यहाँ पे जो जिनके माँ बाप नहीं होते ऐसे अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे आश्रम निकालना होगा और वो आश्रम जैसे ही निकलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने बोला। मैंने वो बात उनको बता दी और उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उसके लिए मैंने बोला कि ठीक है, सबसे पहले एक काम कीजिए, आपको मैं कुछ 2 दिन बाद गुरुवार को मुझसे मिलिए, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। वो करने के बाद आपको सबसे पहले आपकी जो अभी की समस्या है वो सुलझ जाएगी, लेकिन वो सुलझने के बाद आपको इनका जो भी बोला है वो काम पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको मैंने दत्तमाला मंत्र का अनुष्ठान बताया और 21 दिन का पूरा एक छोटा अनुष्ठान बताया और वो करने के बाद उनके जो भी ज़मीन में प्रॉब्लम थे, जो भी उनका यहाँ नुकसान हो रहा था वो बंद हो गया और वो अचानक से उनको बहुत सारे पैसे आ गए। उसमें से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने वहाँ पे जो भी घर था वो पूरा का पूरा ठीक कर दिया और वहाँ पे एक अनाथालय शुरू किया और वहाँ पे जब पहले 25 बच्चे आए तो उसके बाद रात में सपने में वो औरत और उसका जो पति था वो इनके सपने में आया और उन्होंने बोला कि अगर ठीक से रहो
जो भी करना है अच्छे से करो, किसी को भी तकलीफ़ मत दो, इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। और वहाँ पे वो चले गए, तो उन्होंने हमें बताया, और वो क्या हुआ, वो जो औरत और वो उनके पति थे वो मुक्त हो गए। और उसके बाद वो जगह आज भी बहुत अच्छी तरह से वृद्धाश्रम नहीं, वहाँ पे अनाथालय में चलते हैं, और वहाँ पे कुछ वृद्ध लोग हैं वो खुद चलाते हैं उसको। तो इस तरह से पूरी की पूरी पिशाच बाधा 21 दिन में ख़त्म हो गई। ये है दत्तमाला मंत्र। इसके साथ में ही असाध्य रोग, कैंसर जैसा रोग एक आदमी को हुआ था, लेकिन उसको मीन्स वो उसका जो पूर्व कर्म था वो अच्छा था। जब वो हमसे मिला तो हमने उसको बुलाया था, और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज के सामने बैठकर जब उसके बारे में देखा, तो किसी ने उस पर कुछ बाधा या फिर प्रयोग ऐसा किया था जिसकी वजह से कैंसर उसके शरीर में दिख रहा था पर था नहीं। तो उस तरह से उसको कैंसर की बीमारी थी, और कुछ हद तक उसके शरीर में बहुत सारे लक्षण आ रहे थे। तो मैंने उसको बोला, तुमको 42 दिन तक ये दत्तमाला मंत्र का इस तरह से अनुष्ठान करना है, इसके आगे क्या लगाना है, पीछे क्या लगाना है, ये सब चीज़ें मैंने बोल दी। और उसको मैंने खुद सिद्ध आसन करके दिया, और उस सिद्ध आसन पर बैठकर उसने वो पूरा का पूरा अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही उसका अनुष्ठान पूरा हो गया, वो शक्ति जो भी उसके ऊपर बाधा थी वो तो नष्ट हो गई। साथ में ही उसका जो भी डॉक्टर के पास वो जा रहा था, उस डॉक्टर ने उनको पैरों पर गिर पर नमस्कार किया। ये चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इतने वर्षों के, इतने सालों के अनुभव के बाद ऐसा कोई भी मरीज़ मैंने नहीं देखा कि 21 दिन या 42 दिन में जिसको कैंसर पूरा का पूरा ठीक हो गया है, वो भी बिना कुछ किए। तो उन्होंने सिर्फ बोला कि भगवान दत्तात्रेय की कृपा है, उसकी वजह से हमारा जो ये रोग था वो ठीक हो गया। और इस तरह से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने दत्तमाला मंत्र के चमत्कार का अनुभव किया है, और ये सच में बहुत दिव्य मंत्र है। जैसे कि इसमें उल्लेख है, ओम भवबंध विमोचनाय आम असाध्य साधनाय ह्रीं सर्व विभूतिदाय क्रोम असाध्याकर्षणाय। तो ऐसे विविध बीजों से युक्त ये मंत्र है। सर्व बाधाओं का नष्ट करने की ताकत ये रखता है, सभी सुखों को आकर्षित करने की ये ताकत रखता है, सभी रोगों को विद्रावण करने की ये ताकत रखता है। तो ऐसा ये दिव्य दत्तमाला मंत्र है। इसका बड़ा अनुष्ठान होता है। इसको क्या करना पड़ता है, एक सिद्ध दत्त यंत्र के सामने रखकर, इसको रेशम के वस्त्र के ऊपर रखकर इसका अनुष्ठान करना पड़ता है विशिष्ट विधि से। और वो विधि जो आपकी कामना है उस तरह से ये विधि बदलती रहती है। तो अगर आपको भी इसका कुछ अनुष्ठान करना है तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं, और इस दिव्य जो मंत्र है उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त।